तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं यानी हर साल आते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। तो हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है तथा आवेश के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, आंसर देखिए इसका, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक मूलभूत भौतिक गुण है जो कणों और पदार्थों में पाया जाता है। यह गुण दो प्रकार का होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। तो दो प्रकार का विद्युत आवेश होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। आगे देखिए विद्युत आवेश के प्रकार, अगला हेडिंग है विद्युत आवेश के प्रकार। तो देखिए धनात्मक आवेश, देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यह आवेश प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन जैसे कणों में पाया जाता है। दूसरा है ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज। तो यह आवेश इलेक्ट्रॉन और नेगेट्रॉन जैसे कणों में पाया जाता है। अब देखिए विद्युत आवेश के गुण, देखिए विद्युत आवेश के गुण क्या क्या हैं। नंबर एक है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का योग, तीसरा है आवेश का विभाजन और चौथा है आवेश का प्रवाह। आवेश की संरक्षण मतलब आवेश का रक्षा करता है, आवेश का योग मतलब आवेश को आपस में जोड़ सकता है। अब आप दो तारों को जोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे में धारा प्रवाहित होने लगेगी। आवेश विभाजन उसे हम अलग भी कर सकते हैं, आवेश प्रवाह इसमें आवेश की धारा बहती है। अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, कूलाम का नियम। दोस्तों हम इस वीडियो में हम सबसे सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर आपके देखेंगे तो आपके बुक में कुछ अलग तरीके से इसका परिभाषा दिया होगा, हम कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। हम इस तरह से बता रहे हैं कि आपको देख के याद हो जाए। इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में ये भी लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे सटीक तरीके से हमने सही सरल तरीके से बताया है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है। यह नियम 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए हेडिंग हमारा है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, दो विद्युत आवेशों के बीच का बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपात में और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कूलाम का नियम होता है। क्या कूलाम का नियम होता है, दोनों आवेशों के बीच जो होता है, आवेशों के बीच का बल और उनके आवेशों के बीच का क्या गुणनफल, जो बल होता है, बल यानी F बराबर दो आवेशों के बीच का जो बल होता है F बराबर क्या होता है, उनके आवेशों का गुणनफल, उनके आवेशों का क्या गुणनफल यानी Q1 और Q2 मान लेते हैं गुणनफल। और फिर क्या कह रहा कि अनुपात के मतलब बटे में अनुपात के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टा होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होने तो क्या है, दूरी क्या होता है आर यानी आर का वर्ग हो जाएगा। तो होता है यह बराबर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम का गणितीय रूप क्या होता है, देखिए सूत्र F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी आपको लिखने में दिखाया F बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, F बराबर K जो हमारा है ये है हमारा स्थिरांक है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा F जो हमारा है यह है विद्युत बल है, और K जो है यहाँ पे जो K है यह है कूलाम का स्थिरांक जो होता है 8.9875 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और Q1 और Q2 जो यहाँ पे है, देखिए Q1 और Q2 जो है ये दो आवेश हैं, और यहाँ पे जो हमारा R है, ये जो R है ये क्या है, यह है दो आवेशों के बीच की दूरी। आवेश इस प्रकार से बने होते हैं, देखिए आप यहाँ इस प्रकार से एक Q1 होता है आवेश और फिर एक Q2 आवेश होता है, इस प्रकार से आवेश बने होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। इस प्रकार से होगा कूलाम का नियम। अब आगे देखिए
कूलाम के नियम का महत्व। तो देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या है, देखिए एक बार सरल तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। देखिए पहला है विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को समझने में कूलाम के नियम का प्रयोग होता है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र को समझने में। तीसरा है विद्युत धारा को समझने में। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कार्य को समझने के लिए कूलाम के नियम का उपयोग होता है। अब देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा टॉपिक हमारा है विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का एक तरीका है। ये रेखाएं विद्युत आवेश के आसपास के क्षेत्र में विद्युत बल की दिशा और तीव्रता को दर्शाती हैं। तो ये होता है विद्युत बल रेखाएं। अब देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण, देखिए नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं विद्युत आवेश के आसपास के क्षेत्र में होती हैं। दूसरा है विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल की दिशा में होती हैं। और तीसरा है विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल की तीव्रता को दर्शाती हैं। और चौथा है विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। अब आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा है विद्युत बल रेखाओं के प्रकार। तो पहला हमारा है देखिए धनात्मक विद्युत बल रेखाएं। दूसरा है ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं। और तीसरा है समांतर विद्युत बल रेखाएं। और चौथा है वृत्ताकार विद्युत बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है जो दो विद्युत आवेशों के बीच के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को दर्शाती है। यह राशि विद्युत द्विध्रुव की विशेषता को दर्शाती है। अब आइए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर राशि है जो दो विद्युत आवेशों के बीच के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को दर्शाती है। यह राशि दो आवेशों के बीच की दूरी और उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपात में होती है। क्या कह रहा है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक वेक्टर राशि है जो विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है। यह राशि दो आवेशों के बीच की दूरी और उनके आवेश के गुणनफल के अनुपात में होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और उनके आवेश के गुणनफल में के अनुपात में होता है। यानी कि P जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q होता है। Q ये दोनों आवेशों आवेश हो गया, दोनों में से कोई एक आवेश हो गया, आप दोनों ले सकते हैं एक भी ले सकते हैं। आवेश हो गया और उनके बीच की दूरी क्या हो गया, D होता है। तो P बराबर होता है Q इंटू D। ये सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q इंटू D, जहाँ पे P जो है क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये जो P है ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q जो है विद्युत आवेश है, ये जो Q है विद्युत आवेश है। और D जो है दो आवेशों के बीच की दूरी है। ये है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इस प्रकार से बनेगा चित्र इसका। देखिए यहाँ पे रहता है एक Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है D। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनके दोनों में से कोई आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आगे देखिए पांचवा नंबर हमारा क्या है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सूत्र का निगमन करने के लिए आता है, सूत्र प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको सूत्र प्राप्त करने वाला वीडियो आप देखे हैं, आप समझ में नहीं आया तो हमारे चैनल पे उसका वीडियो पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप अगर इसको बहुत सरल शब्दों में याद करना चाहते हैं तो यह वीडियो में आपको इस टॉपिक पर बताएंगे अभी। तो देखिए उत्तर देखिए इसका, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत आवेशों के और बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पे इसके सूत्र का इसमें हम निगमन नहीं कर रहे हैं, इसमें सरल तरीके से आपको बता रहे हैं जिस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकें अगर आपको निगमन करना ना आए तो। देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। देखिए E बराबर 2 इंटू पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये होता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अगर आप
इसका निगमन करना चाहते हैं तो आपका इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सही तरीके से समझाया गया है। और अगर आपको सरल तरीके से देखना है तो आप यह क्वेश्चन का आंसर यहीं पे देखिए। तो देखिए, आप अगर इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो ई है, ई जो हमारा है ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पी यहाँ पे जो हमारा है ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और जो हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है ये है विद्युत स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। और आर जो है, आर क्यूब जो है ये है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु की दूरी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, आपको मालूम ही है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.854 × 10⁻12। इस प्रकार से हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों आपको पढ़ लेना है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के आवेशों और बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। आगे देखिए, अब इसका सूत्र देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, ई बराबर -p/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये होता है। देखिए यहाँ पे ई जो है हमारा क्या है, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पी जो है यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एप्सिलॉन नॉट जो है यह है विद्युत स्थिरांक, इसका मान होता है 8.854 × 10⁻12, और आर जो होता है, आर जो है यह है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु की दूरी। इस प्रकार से हो जाएगा निरक्षीय स्थिति का सूत्र। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा है 7 नंबर, गॉस का प्रमेय। तो देखिए, गॉस का प्रमेय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, गॉस का प्रमेय आपको सरल तरीके से समझना है। तो देखिए, गॉस का प्रमेय एक महत्वपूर्ण भौतिक नियम है जो विद्युत क्षेत्र के व्यवहार को दर्शाता है, यानी विद्युत क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है। यह प्रमेय 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका कथन क्या होता है। देखिए, गॉस की प्रमेय का कथन, देखिए, किसी भी बंद सतह के माध्यम से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा उस सतह के अंदर स्थित विद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुपात में होती है। कह रहा है, कहने का मतलब है, कोई बंद पृष्ठ है या सतह है, उसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा, जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगी उसकी कुल मात्रा क्या होगी, उस सतह के अंदर जो विद्युत आवेश है इसकी कुल मात्रा के अनुपात में होगी, कुल मात्रा के अनुपात में होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, फाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे फाई ई मान सकते, फाई मान सकते हैं। तो फाई जो हमारा होता है विद्युत फ्लक्स होता है, तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू यानी कुल आवेश, और बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए आगे इसका गणितीय रूप क्या होता है। देखिए, गणितीय रूप में इसका सूत्र जो होता है गॉस के प्रमेय का, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पे फाई जो होता है विद्युत फ्लक्स होता है, क्यू होता है विद्युत आवेश, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है विद्युत स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा है 8 नंबर टॉपिक, क्या कह रहा है कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए उत्तर, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक महत्वपूर्ण भौतिक अवधारणा है। देखिए, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इसका भी अगर आपको सूत्र का निगमन करना है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको सरल भाषा में समझ रहे हैं। तो देखिए, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जहाँ पे देखिए हमारा जो ई होता है, ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लेमडा जो है यह है, यहाँ पे जो लेमडा है यह है रेखीय आवेश घनत्व, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी,
और जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है यह है विद्युत स्थिरांक, और जो आर है यह है रेखीय आवेश की दूरी। इस प्रकार से हो जाएगा इसका सूत्र। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, 9 नंबर। देखिए, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका भी अगर आपको सूत्र का निगमन करना तो चैनल पे हमारे इसको भी वीडियो आपको इसका भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको सरल तरीके से देख सकते हैं। देखिए, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक महत्वपूर्ण भौतिक अवधारणा है। देखिए इसका सूत्र, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ई बराबर सिग्मा बटे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे हमारा जो ई होता है ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो हमारा सिग्मा होता है ये होता है सतह आवेश घनत्व, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है विद्युत स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा 10 नंबर टॉपिक, विद्युत विभव तथा विभवांतर। देखिए क्या होता है, विद्युत विभव और विभवांतर दो महत्वपूर्ण भौतिक अवधारणाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा के अध्ययन में उपयोगी की जाती हैं या उपयोग की जाती हैं। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव हमारा हेडिंग है। देखिए क्या होता है, विद्युत विभव एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप है। यह एक स्केलर राशि है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के गुणनफल के अनुपात में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है और उसकी दूरी आर होती है। तो ये होता है इसका सूत्र, विद्युत विभव का भी होता है विद्युत विभव, तो v बराबर होता है ई इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र, विद्युत विभव का सूत्र v बराबर ई इंटू आर, जहाँ पे देखिए जो v है यह है विद्युत विभव, ई जो है यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आर जो है यह है दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए विभवांतर क्या होता है। देखिए विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश का अंतर है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विद्युत ऊर्जा के संचारण में उपयोगी की जाती है। अब देखिए विभवांतर का सूत्र क्या होता है। विभवांतर को हम डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र होता है डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। कह रहा है, देखिए इसको एक बार परिभाषा समझ लीजिए। कह रहा है कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विद्युत ऊर्जा के संचारण में उपयोग की जाती है। इसका सूत्र जो होता है डेल्टा V हम विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा V से, तो डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1, यानी कि पहले बिंदु का आवेश माइनस दूसरे बिंदु का आवेश, दूसरे बिंदु का आवेश माइनस पहले बिंदु का आवेश। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा V जो है यह है विभवांतर, और फिर V2 जो है यह है क्या है, दूसरे बिंदु आवेश पर का विद्युत विभव, और V1 जो है ये पहले बिंदु आवेश का विभव। इसमें क्या करते हैं, हम दूसरे बिंदु आवेश के विभव से पहले बिंदु आवेश को घटा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।